नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभी फरगना मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ जो कि उज़्बेकिस्तान में स्थित है। तो मेरे साथ यहाँ कुछ स्टूडेंट हैं, मैं आया था विजिट पे, तो ये मुझे स्टूडेंट मिले हैं, तो इनसे रिव्यू जानते हैं। अपन सिर्फ रिव्यू पता है क्या जानेंगे इसमें, सिर्फ इसमें जानेंगे पढ़ाई के बारे में। हॉस्टल मेस क्या है क्या नहीं है वो आप मेरे से फ़ोन पे बात कर लेना। कितना पैसा लगता है वो आप मेरे से फ़ोन पे बात कर लेना। सिर्फ मैं इनसे जो पूछूंगा ट्रू, क्योंकि मेन चीज़ होती है दोस्तों पढ़ाई। अगर पढ़ाई ना मिली ना तो सारी चीज़ें बेकार है। तो पहले इनसे पढ़ाई के बारे में जान लेते हैं कि फर्स्ट ईयर में क्या क्लासेस चलती है, कहाँ चलती है, कैसे पढ़ाते हैं, कितने इंडियन टीचर है। तो यही ज़्यादा बेटर बता पाएंगे क्योंकि यही छात्र है, तो इनसे बड़े तो कौन बता पाएगा। तो पहले इनसे शुरुआत कर लेते हैं। आप अपना नाम बता दो और कहाँ से बिलोंग करते हो, और थोड़ा सा बताओ कि पढ़ाई का क्या सीन है, मतलब और बच्चे को क्या ध्यान रखना चाहिए। तो मेरा नाम हर्षल पटेल है, मैं यूपी बरेली से हूँ। और यहाँ पे आपको मतलब पढ़ाई आपको अच्छी मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपको इंडियन टीचर ही अच्छे मिल जाएंगे। फर्स्ट सेकंड ईयर में आपको मैक्सिमम टाइम्स इंडियन टीचर ही पढ़ाएंगे। एक दो ही उज़्बेकी टीचर होते हैं, जैसे उज़्बेक लैंग्वेज के लिए हो गया, है ना। उसके बाद लेकिन आपको हाँ पढ़ाई तो आपको खुद से ही करनी पड़ेगी। यहाँ पे टीचर आपको बस एक गाइड कर देगा कि हाँ भाई ये टॉपिक है, वो आपको पढ़ा देगा, लेकिन आपको खुद से ही पढ़ाई करनी है, क्योंकि इंडिया में जाकर आपको ही एफएमजी देना है, टीचर को तो देना नहीं है ना। और खाने पीने का तो अन्य तो आपको बता ही दिया है, खाने पीने का भी अच्छा है, सही है। और मतलब यहाँ पे रहन सहन भी अच्छा है, मतलब आपको ना वेदर भी अच्छा मिल जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और कई स्टूडेंट होते हैं कि ठंड से दिक्कत है, तो यहाँ वैसे कम ठंड पड़ती है यहाँ पे। हाँ यहाँ पे आप रशिया के मुकाबले आप देखोगे रशिया में बहुत ठंड है, बहुत बच्चे बोलते हैं कि हाँ यहाँ पे माइनस में नहीं जाता, मतलब माइनस में जाता है लेकिन वो रात में जाता है। सुबह को बहुत सही टेम्परेचर रहता है, आपको ठंड वंड ज़्यादा नहीं लगेगी। लेकिन हाँ मतलब आप एक दो जैकेट पहनोगे सही रहेगा, वैसे ज़्यादा ठंड नहीं है। गर्मी भी यहाँ पे ठीक है, जैसे अभी अप्रैल चल रही है, अच्छी गर्मी है यहाँ पे, मतलब आपकी गर्मी भी चुभती भी नहीं है ज़्यादा। वैसे कैंपस भी बहुत शानदार हाँ। बनाया गया है। एक बार आप दिखाएंगे इस कैंपस को, तो बहुत मतलब एस्थेटिक जो होता है ना आज की जो युवा पीढ़ी को, अगर मैं कहूँ जेन जी, तो उन्हीं के हिसाब का कैंपस बनाया गया है, क्योंकि पढ़ेंगे भी वही, ठीक है। तो उन्हीं के हिसाब का कैंपस बनाया है। तो एक चीज जानना चाहूंगा मैं तुमसे, सबसे बड़ा क्वेश्चन पता है क्या होता है स्टूडेंट का? बहुत बड़ा मिथ है ये। क्या होता है, जैसे आप में से कोटा में कौन पढ़ा हुआ है? कोटा में पढ़ा हुआ भी कहीं ना कहीं कोचिंग किए होंगे, कहीं ना कहीं कोचिंग किए होंगे। तो क्या होता है, कोई कोचिंग वाले नोट्स लिखवाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के, कि एकदम किताब पढ़ा रहे, नोट्स लिखवा रहे। अब क्या होता है कि जो एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहता है बच्चा, उसके दिमाग में क्या भ्रांति रहती है कि वहाँ भी जाएंगे और वहाँ एलन जैसे नोट्स लिखवाएंगे सर। हाँ, वो होता है कि जब कोचिंग में प्रॉपर जब क्लासेस होती है तो बच्चे सोचते हैं ना कि वहाँ नोट्स लगी, फिर घर जाके पढ़ लेंगे, या फिर अभी कुछ फोटो खींच लेते हैं क्लास में, घर जाके पढ़ लेंगे। कॉलेज में ऐसा नहीं है, कॉलेज में प्रॉपर पीपीटी से टीचर पढ़ाते हैं, फिर वो पीपीटी आती है, फिर उसे खुद से पढ़नी पड़ती है, पूरे खुद के नोट्स बनाने होते हैं बाद में। नोट्स बनाने होते हैं खुद से, क्योंकि कई बच्चे क्या सोचते हैं कि मेडिकल कॉलेज में, जो अब्रॉड हो या इंडिया हो, कि टीचर आएगा एकदम एनाटॉमी के नोट्स लिखवाएगा आपको सारे, तो वो भ्रांति होती है। वो ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं और टीचर्स को उतनी लिखवाने की आदत नहीं। वो आपको पढ़ाएंगे, प्रॉपर गाइडलाइंस देंगे कि हर एक सब्जेक्ट में, और मतलब जो भी एक पर्टिकुलर टॉपिक है उनके बारे में प्रॉपर जानकारी देंगे। फिर आपसे वो जब भी हमारे होती है, जैसे कि पहले क्लासेज होती है एंड देन अगले दिन उसकी प्रैक्टिकल क्लास होती है, जिसमें वाइवा होता है, हर टॉपिक के बाद उसका एक वाइवा होता है। और एक और चीज़ बता दूं, जैसे आपने देखा होगा कि एफएमजी की तैयारी होती है किसी कॉलेज में। अब बच्चे क्या सोचते हैं, उनके पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि सर एफएमजी की तैयारी कराते कि नहीं कराते। तो देखो वो टीचर आते हैं टाइम टू टाइम और लिमिटेड होता है जी। ऐसा नहीं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका बच्चा दिन भर कॉलेज में पढ़ा, फिर शाम को बैग उठा के एक कॉपी रख के और कोचिंग जा रहा है 2 घंटे की एफएमजी कहीं ना कहीं लग रही हो किसी डिपार्टमेंट में, फिर वहाँ पढ़ रहा है आ रहा है। तो ऐसा नहीं होता है, वो 12 महीने का सिस्टम नहीं होता है। वो तो एक आध महीना टीचर बुलाते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत आपका प्रिपरेशन करवा दिया, सारी करा दिया, वो एक मिल जाता है बच्चों को कि इस तरह से पढ़ सकते हैं, इस तरह से पढ़ सकते हो, गाइड कर देते हैं। और दूसरी चीज की, आप जब 6 साल बाद लौटोगे भारत,
तो वहाँ किस प्रकार का लेवल आएगा पेपर का, तो आप थोड़ी अभी से ही तैयारी करने लग जाओ। उसके लिए पहले से ही आप अगर 3 से 4 घंटे रोज ही पढ़ते हो कंसिस्टेंसी, तो उतना वो बर्डन नहीं रहता है। अब जैसे कि लोग नीट के देते हैं तो जैसे कंसिस्टेंसी बनी रहती है, बिल्कुल सेम उसी तरह एफएमजी भी नीट जैसा तो ही। मैं सही बोल रहा हूँ कि एफएमजी की जो तैयारी होती है, पेरेंट्स को लगता है ना कि शाम को डेली 1-2 घंटा ट्यूशन जाएगा बच्चा थैला उठा के। हाँ, वो पढ़ना तो खुद से, ट्यूशन जाने का मतलब है नहीं। वो बस ये है कि अगर आप जब आप कॉलेज से आते हो तो आप प्रॉपर उसको पढ़ो, बिल्कुल ठीक है। और हर दिन एफएमजी की तैयारी जो है वो आपको निरंतर करनी निरंतर, जैसे आप इंडिया के मुकाबले देखोगे तो आपको जाहिर सी बात है जब आप वहाँ जाओगे तो एक कंपटीशन है वो। बिल्कुल तो आपको हर दिन 1 घंटा 2 घंटा उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ पढ़ते रहना होगा कंटिन्यू, ताकि आगे चल के आप ये ना सोचो अरे यार बहुत है, कम है। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको अभी से क्योंकि मैंने देखा है मेरे करियर, मेरे को लगभग 16-17 साल हो गए स्टूडेंट भेजते हुए, मैंने देखा है कई स्टूडेंट क्या करते हैं, लास्ट में जागते हैं 6 साल बाद कि एफएमजी भी कोई चीज़ है। ठीक है, अभी तो खैर ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन आ गए, पहले के ज़माने में नहीं होते थे, कोरोना के बाद आ गए। वो क्या सोचते हैं कि लास्ट में जाके कोचिंग करेंगे गौतम नगर में 6 महीने की, तो उनको तो 6 महीने क्या, उनको 2 साल लग जाते हैं एफएमजी की फुल फॉर्म याद करने में, समझने में टॉपिक की होता क्या है पेपर, क्योंकि वहाँ उनके चारों खाने चित्त हो जाते हैं वो। और जो बच्चा पहले से ही पढ़ता है, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले लेता है, तो उसको मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं आती, क्योंकि अगर 6 महीने की कोचिंग उसने वहाँ कर भी ली तो उसके टॉपिक क्लियर है। बैठने से पहले कम से कम आपको 6 महीने में अचानक से एक बड़ा सा पहाड़ आप तोड़ नहीं सकते हो। आपको धीरे धीरे वो हर दिन पढ़ना पड़ता है, थोड़ा जानकारी डेली तोड़ते रहो। और दूसरी चीज़ एक और मैं सलाह देना चाहूँगा स्टूडेंट को कि आप लाखों रुपया खर्चा करते हो, लेकिन सारी कंजूसी आप पता है कहाँ दिखा देते हो, एक टैबलेट लेने में। टैब होती है ना, टैब अच्छी कंपनी का टैब लो, हो सके एप्पल का लो, चाहे सैमसंग का लो, वन प्लस का, बढ़िया क्वालिटी का टैब लो, और अच्छी दिल्ली में जो कोचिंग है उसका सब्सक्रिप्शन लो। जुगाड़बाजी मत करो कि 2 आईडी से एक आईडी से 2 बच्चे चला रहे हैं, साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्रैक वर्जन ला रहे हैं कहीं से, ये जुगाड़बाजी मत करो, क्योंकि यही मेन अस्त्र शस्त्र है। सैनिक के पास बंदूक ही नहीं रहेगी तो वो दुश्मन को कैसे मारेगा, तो उसमें जुगाड़बाजी मत करो। कपड़े 2 कम पहन लो, लेकिन मेरे हिसाब से आपको एफएमजी की तैयारी और खुद से करो, किसी भी यूनिवर्सिटी के भरोसे मत बैठो। कोई आप बोलते हो ना कि फलानी यूनिवर्सिटी का मतलब वो है एफएमजी पासिंग रेट इतना है, उसमें यूनिवर्सिटी का कोई लेना देना नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और आज जो एफएमजी पास किया ना बच्चा भी कह देगा, बिल्कुल, क्योंकि ये है उस बच्चे की मेहनत होती है, उस स्टूडेंट की मेहनत होती है। अब अयान से पूछते हैं, अयान थोड़ा सा बताओ कि क्या मतलब अनुभव, क्या मतलब जैसे आप आए, ठीक है, अब आप आ गए, चलो चैलेंजेस होते हैं सबकी लाइफ में, तो आपको चैलेंजेस आए, तो जो फ्यूचर स्टूडेंट आ रहे हैं आप उनको पहले बता दो कि भैया ये समस्या आती है, तो आप जान लो पहले, ताकि उस दिमाग से प्रिपरेशन करके और उन तैयारियों के साथ में आए, क्योंकि आपको यहाँ एटलीस्ट पढ़ना तो पड़ेगा। हाँ, पढ़ना तो पड़ेगा, और घर से बाहर निकल रहे हो तो घर जैसा कंफर्ट नहीं मिलेगा यहाँ पे। हाँ, कहीं भी नहीं मिलेगा, तो कहीं भी मतलब विदेश में मतलब वैसी जिंदगी नहीं रहती जैसी अपनी इंडिया में है। हाँ, ठीक है, बाकी दिक्कत तो कोई नहीं है, हॉस्टल में रह रहे हो, खाना पीना हॉस्टल ही देगा, लोग भी अच्छे हैं। हाँ, और उसमें कोई दिक्कत नहीं, खाने पीने में, लोगों में, बाकी और कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है। ठीक है, और क्लासेस 3 जगह लगती हैं, एक तो यहाँ लगती है, मेन कैंपस है, और लगती है 9th बेस में, 9th बेस एक जगह है फर्स्ट ईयर में, और एक लगती है पॉलीक्लिनिक में लगती है मेडिकल बायोलॉजी की क्लास। बाकी सब तो मेनली यही क्लास लग जाती हैं। 9th बेस में एग्ज़ाम लगते हैं, बाकी 1-2 सब्जेक्ट की लग जाएगी क्लास कभी कभी, वरना मीटिंग सब 9th बेस में होती है। मतलब मेन बिल्डिंग ये और 9th बेस हैं, 2 बिल्डिंग है जो मेन है। ठीक है, और एक और चीज़ की जैसे अगर आप मेरी बात से रिलेट करें तो कि 4 वॉल्यूम बीडी चौरसिया के, ग्रेस एनाटॉमी, नेटर, फिजियोलॉजी शंभुलिंगम, बायोकेमिस्ट्री सत्यनारायण, बुक्स लानी चाहिए कि नहीं लानी चाहिए अपने खुद की? अब फर्स्ट ईयर में तो इतना ज़रूरी नहीं है, बायोकेमिस्ट्री और मेडिकल बायोलॉजी की, ये दोनों की तो जरूरी नहीं है। एनाटॉमी की ले आओ, एनाटॉमी की 4 बुक ले आओ, एनाटॉमी पढ़ लो, जरूरी है एनाटॉमी की, बिल्कुल। क्योंकि क्या होता है ना, कई स्टूडेंट्स होते हैं अरे लाइब्रेरी, वहाँ तो लाइब्रेरी में ले लेंगे। लाइब्रेरी में भैया वो लिमिटेड किताबें होती है, किताब लिमिटेड होती है, सबको इशू नहीं होती, वो रूम में पढ़ लो अपना। हाँ, वो तो आपको वापस जमा करनी पड़ेगी, क्योंकि सारा पैसा वहीं बचा लेते हैं बच्चे। मुश्किल कितने 5-6 हज़ार रुपये किताबें आएंगी, सेकेंड हैंड भी लोगे तो 3,000 में आ जाएगी। तो किताबें अपनी जरूर लेके आओ, और बढ़िया यहाँ नोट्स बनाओ,
बढ़िया पढ़ाई करो, एडमिशन तो मैं करा ही दूंगा, मेरा तो काम ही एडमिशन, मेरे लिए तो बहुत छोटी बात है एडमिशन कराना, कोई वो नहीं है, लेकिन और पढ़ना कॉपी वॉपी लाने की जरूरत नहीं है। हाँ, हाँ। टैब ले आओ अपना, टैब में नोट्स डिजिटल हो गया आज की टीचर तारीख एक्सेप्ट में, कर लेते हैं। चीजें डिजिटल हो गई आज की तारीख में सारी चीजें। बाकी कॉपीज तो यहाँ मिल ही जाती कॉपीज तो वो तो मिल मिल जाते हैं, वो तो सब मिलता है कोई यहाँ। ऐसा चीज ऐसा तो है नहीं। हाँ, और नेसेसरी भी नहीं कॉपी में नोट्स बनाना। हाँ, हाँ। मैं तो फर्स्ट ईयर पूरा टैब में बनाया हूँ नोट्स। अच्छा, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, जो पढ़ेगा वो FMG पास करेगा, आगे बढ़ेगा। हाँ सही बात। और जो मटर गश्ती करेगा वो फिर बाद में बोलेगा कि वहाँ पढ़ाई नहीं होती, हाँ और क्या, पढ़ना तो खुद से पड़ेगा। अंगूर खट्टे हैं। हाँ, क्योंकि स्कूल की पढ़ाई कॉलेज की पढ़ाई में बहुत डिफरेंस बहुत है। difference स्कूल की सिलेबस कम है, वो सब लिखवा दिया जा सकता है, कॉलेज का सब नहीं लिखवाया जा सकता है। कॉलेज में खुद को भी करना होता है, एफर्ट्स डालने होते हैं कि सर मैंने आज ये बनाया, पेपर ये टॉपिक दिया, मैंने रिसर्च करके ये बनाया, वो चीज़ें। तो ठीक है, आप लोगों से बात करके अच्छा लगा, शुभकामनाएं आपके साथ में। जिसने भी इंटरव्यू दिया है, फर्स्ट टाइम FMG पास हुआ है, अब आप भी होंगे हम लोग भी FMG पास होंगे पहले ही अटेम्प्ट में। ठीक है, अच्छे से पढ़ो, कोई भी समस्या हो जैसे NMC के रूल्स रेगुलेशन तो पूछ लेना आप। और अगर आपको देखो हम तो नॉर्मल बात करता हूँ मैं तो सारे बच्चों से, जो भी है, कोई बनी बनाई बातें नहीं होती, और पढ़ाई की बातें करते हैं हम, फालतू बातें और दूसरी इधर उधर की ये वो। पढ़ना आपने खुद ने है दोस्तों, ठीक है, कहीं भी चले जाओ आप अपने मन को सहराते हो मन ही मन में। ये अब मैं थोड़ा ढंग से बोल दूँ, यूनिवर्सिटी की ईंटें गिनते हो आप, कांच गिनते हो कि कितने एकड़ में फैले, क्या करना है आपको एकड़ में जान के? कोई यहाँ सब्जी उगानी है एकड़ में कि क्या करना है, कि बिल्डिंग खरीदनी है? पढ़ना आपने 5 कमरों में होता है पूरी MBBS, साफ सी बात बता दूं। और बाकी जो 3rd ईयर से क्लासेस लगती है वो हॉस्पिटल में लगती है, ठीक है, कोई लेना देना नहीं। एक कागज़ मिलता है डिग्री का, हर कॉलेज से वही मिलता है, वो आपको मिल जाएगा। पढ़ना खुद से है, बस बात खत्म। यूनिवर्सिटी के भरोसे कभी भी मत बैठा करो कि FMG वो पास करा देगी। FMG तो खुद से होती है, थोड़ी इसमें किस्मत भी काम करती है, ऊपर वाले की अपनी तैयारी अच्छी हो तो और किस्मत अपनी तो तैयारी भी करनी है ऊपर, तो वो होती है। तो यही था इस वीडियो में, ठीक है। आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में बताना। और एडमिशन कराना है तो मैं बैठा हूँ, 1.5-2 लाख सस्ते में कर दूंगा, ठीक है, ओके।